आप किसी पर अंगुली उठाओगे तो वो व्यक्ति चुप थोड़ा रहेगा, वो अभी आपको जवाब देगा। अंगूठा छाप विधायक होता है, वो कितना बताएगा? नहीं तो यादव महासभा के जो पदाधिकारी हैं ये तो उनका निर्णय था ना, हमें तकलीफ नहीं, उन्हें मुख्य अतिथि बना दिया गया, इसलिए आपको दिक्कत हो गई। उनके जो दल में रह करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, ये विधायक दल का झंडा लेके घूम रहे हो और वोट भाजपा को जिता रहे हो। 32 यादव थे जिला पंचायत में, 15 से 16 वोट मिला, बाकी वोट कहाँ चला गया? किसी की जिम्मेदारी लेकर गए थे आप कि हम जिता करके ले आएंगे? कब प्रत्याशी नहीं दे पाया जिला अध्यक्ष, आप पूछिए। सपा के दल के विधायक को आप बोल रहे हैं, जो है जिलाध्यक्ष को आप बोल रहे हैं, तो ये तो खिलाफी हुआ ना। नहीं तो अगर चंद्रिका यादव जी आप प्रदेश सचिव थे, आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग आपस में बैठ के समझौता कर लिए होते। आप जो है अंदर की बात को अपने बाहर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पार्टी की छवि पे असर नहीं पड़ेगा इससे? ये इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, जंगीपुर से तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। साथियों नमस्कार। इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर और प्रिंट मीडिया तक एक खबर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस गाजीपुर में जो प्रदेश सचिव के पद पर हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पर चंद्रिका यादव जी हमारे साथ है, कैमरे के फ्रेम में दिख रहे होंगे। और ये कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और खबरें प्रकाशित की जा रही है कि इन्हें जो है सपा प्रदेश सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है। क्यों मुक्त कर दिया गया है, आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि उसमें तो लिखा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते इन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। इन्होंने क्या अनुशासनहीनता कर दी, ये जानने का हम इनसे प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं चंद्रिका यादव। देखिए, अनुशासनहीनता, मुझे भी कल पत्र मिला है और मुझे पत्र के माध्यम से पता चला है कि अनुशासनहीनता की बात आई है। फिर उन लोगों ने समाचार छापा है, उस समाचार को पढ़ने के बाद पता चला है कि गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव और गाजीपुर के ही जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने, ये दोनों लोग हमको देखने से लग रहा है कि 3-4 दिन से लखनऊ में डटे थे और इन्होंने हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया है, यह ब्लेम ये पत्र के माध्यम से हमको पता चला कि अनुशासनहीनता हमने किया है। लेकिन हमने ऐसा कोई अनुशासनहीनता नहीं किया है। अब रहा अनुशासनहीनता की बात, तो कल मैं लाइव आकर के हमने कहा था कि आइए हम अनुशासनहीनता का देखिए उल्टे चोर को डाल के डांटे। कल आपने जो लाइव किया उस पर हम बात करेंगे, उससे पहले की बात करते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने क्या कह दिया कि आपको जो है पद मुक्त कर दिया गया? देखिए, वो पता नहीं, हमको मालूम है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन इसके पहले जो घटना घटी है, एक यादव महासभा का सम्मेलन चल रहा था और यादव महासभा में सपा बसपा भाजपा हर दल के लोग थे। हमने ये कहा था कि देखो भाई, आपके कार्यक्रम में मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा कि आप किसी दल विशेष के व्यक्ति को मुख्य अतिथि बना दिए हो। आपको मैंने कहा था कि आप किसी रजिस्ट्रार को बनाइए, रिटायर्ड जज को बनाइए, रिटायर्ड IAS को बनाइए, जो यादव महासभा के बारे में बताए, उनके उत्पत्ति के बारे में बताए। ये विधायक को कितनी जानकारी है? ये कोई विधायक हो जाना कोई विद्वान नहीं है, लेकिन राजनीति में ये ऐसा बन गया है कि हर जगह जहाँ देखिए विधायकों को लोग मुख्य अतिथि बनाते हैं, जबकि वो यादव महासभा का उत्थान से लेकर के आज जो विकास की चर्चा करना है, यह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। अंगूठा छाप विधायक होता है, वो कितना बताएगा? नहीं तो आपके हिसाब से क्या डॉक्टर वीरेंद्र विधायक अंगूठा छाप? डॉक्टर की डिग्री भी तो एक जांच का विषय हो जाता है। आप पढ़ लेते हैं, आज BEd BTC लेके घूम रहे हैं, सुपर टेट नहीं पास कर पा रहे हैं। नहीं तो आप डिग्री पे, उनकी डिग्री पे भी सवाल उठा। अरे मैं नहीं जानता कब वो पढ़े थे, कब डिग्री ले, मुझे भी नहीं पता है। कब वो BA MA की उम्र कितना है देख लीजिए, कब विधायक हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, कौन सी थीसिस लिखे, किस थीसिस में जांच का विषय हो जाएगा, जिस दिन पता चल जाएगा। आज तो डिग्रियां मिल रही है, लेकिन ये सरकार, इस सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बहुत से लोगों ने मान्यता ले रखा था, विद्यालय खोल रखे थे। विधायक होना विद्वान नहीं है, जो IAS PCS है, 35 साल वो संघर्ष करता है, तब जाकर के IAS PCS जज बनता है। ऐसे लोग यादव के विषय में चाहे किसी बिंदु पर बहस करा लीजिए, ऐसे विधायकों से आप दहेज प्रथा पर, डोबरी पर बहस करा लीजिए, बेरोजगारी पर बहस करा लीजिए, शिक्षा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर। आइए, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, बहस कर लें। अगर PhD करके आए हो तो, मैं PhD नहीं किया हूँ, लेकिन मैं भी MA सीख हूँ, मैं भी MA हिस्ट्री MA इंग्लिश हूँ। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर आप PhD की हो, आओ बात कर लो, किस थीसिस पे आप लिखे हो, पूछ लीजिएगा अपनी थीसिस के विषय में, वो कौन सी थीसिस है। तो आप बार बार जो है विधायक जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर विधायक जी को मुख्य अतिथि बना दिया गया यादव महासभा का, तो फिर क्या दिक्कत क्या हो गई उसमें? दिक्कत हमको ये थी, उसमें भाजपा का यादव कमेंट कर रहा है कि भैया हम नहीं बन सकते हैं। उसमें निर्विवाद
ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए था कि जहां सब दल के लोग मान लें। नहीं तो यादव महासभा के जो पदाधिकारी हैं ये तो उनका निर्णय था ना। इसीलिए हमने तो ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा उस कार्यक्रम में। हमने तो आप जिसको मन कर उसको बनाओ। तो आप गए थे कि नहीं? नहीं गए थे भाई, मैंने कह दिया कि नहीं जाऊंगा उस कार्यक्रम में और नहीं गए। हम ही नहीं गए। 4,99,500 लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। मात्र 500 लोग गए थे। गाजीपुर में यादव बुद्धिजीवी जो मतदाता है, वोटर है, उनकी आबादी 5 लाख है, जिसमें 4,99,500 लोग गए थे, नहीं गए थे, और केवल मात्र 500 भी कौन लोग गए थे। उस हाल को भरने के लिए जिसमें 300 कुर्सियां लगी थी, यादव उत्थान समिति जमीनिया और यादव महासभा पूरे जिले भर घूम करके कैलेंडर बांटे थे। उस हाल को नहीं भर पाए। और यही नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने अपनी जंगीपुर विधानसभा की मासिक बैठक को स्थगित करके उस हाल को भरने का काम किया। फिर भी वह हाल नहीं भर पाया। 500 मैक्सिमम लोग पहुंच पाए। अब जरा सोच लीजिए, यह है आपकी काबिलियत और योग्यता यादव महासभा का। अगर आप जो है किसी रिटायर्ड जज को बना देते, किसी प्रोफेसर को बना देते, जैसे हमने कहा था, आप ओम शंकर यादव बीएचयू को, लक्ष्मण यादव को बना देते, वो हाल के बाहर भीड़ हो जाती। इसलिए वे लोग नहीं गए। यह तो कार्यक्रम यादव महासभा का पार्टी विशेष का हो गया। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हो गई विधानसभा की, इसलिए अन्य यादव नहीं गए। इससे आपको तकलीफ हो गई? हमें मतलब तकलीफ नहीं, उन्हें मुख्य अतिथि बना दिया गया, इसलिए आपको दिक्कत हो गई? उनके मुख्य अतिथि से तकलीफ नहीं है। वो जनप्रतिनिधि विधायक हैं, वो रोज मुख्य अतिथि बनते रहे, हमें कोई तकलीफ है। लेकिन जब यादव महासभा की बात आई, वहाँ सर्वदलीय बैठक थी, सर्वदलीय सभी लोगों को बुलाया गया था। हमें इस बात की तकलीफ थी कि आपको ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे तो अन्य लोग नहीं जाएंगे, जिसमें मैं भी नहीं गया और भी लोग नहीं गए। मुख्य अतिथि बनना तो उनका काम है। विधायक हैं, गाँव गाँव में घूमे विधायक, वहाँ तो हर जगह मुख्य अतिथि बनेंगे। लेकिन जब यादव उत्थान, यादव विकास पर चर्चा करना हो, तो जो यादव के लिए 2 कदम चला नहीं हो, तो उसके बाद से आपने क्या किया? कुछ किसी जगह कुछ लिखा था या सोशल मीडिया पर आके कुछ आपने बोला? सोशल मीडिया पर जब बयान चला, जब मेरा बयान आप लेके जा रहे हो, तो जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप मेरा बयान लिए। आप हमसे पूछे, आपका काम था, मैंने बता दिया। अब वह अनुशासनहीनता कहिए या उन लोगों को अनुशासनहीनता कहिए कि जो दल में रह करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, ये विधायक, ये ब्लॉक प्रमुखी, ये नगर पालिका। अनुशासनहीनता तो वो दायरे में आएगा कि जो दल का झंडा लेके घूम रहे हो और वोट भाजपा को जिता रहे हो। अच्छा, वो वोट दिए कि नहीं दिए, वो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि नहीं है, लेकिन आप तो अभी बड़ाई भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो लोग आपको भी कह रहे हैं कि आप भी जो है एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के। हम भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम तो समाजवादी पार्टी में कल भी थे, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। लेकिन जो दिख रहा है, रोज आप भाजपा के घर जा रहे हैं, रोज जो है उनको अपने घर बुला रहे हैं, जो आपका काम है, आपको जिम्मेदार पद पर हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, वोट प्रचार करोगे, आप जो है कि अनिल कनौजिया का प्रचार करोगे, ब्लॉक प्रमुख भाजपा को जिताओगे, आपको वोटवा गया कहाँ? आपने जब वोट दिलवाए 2 ही वोट ब्लॉक प्रमुख में मिलेगा क्या? जंगीपुर में 52 वोट था, आपने वोट किसको दिलवा दिया? आप आते हो 4000 वोट, और जब आपका कैंडिडेट लड़ रहा है तो 52 वोट पा रहा है। बाकी शेष वोट किसको दिलवाए भाई? आप किसका प्रचार कर दिया है आप? ये संदेह के घेरे में एमएलसी में बताइए। 32 यादव थे जिला पंचायत में, 15 से 16 वोट मिला, बाकी वोट कहाँ चला गया? किस चीज़ की जिम्मेदारी लेकर गए थे आप कि हम जिता करके ले आएंगे? अब अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ था ना, आप विधायक हो, आप जिला अध्यक्ष हो, आप प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हो। नगर पालिका में उपचुनाव हुआ था, सभासद का प्रत्याशी नहीं दे पाया जिला अध्यक्ष। आप पूछिए कि आपके पास प्रत्याशी नहीं मिले, कैसे अध्यक्ष चला? ये अनुशासनहीनता नहीं है? इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के आपने जिताने का आश्वासन दिया और अपने आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। क्या है इसका मतलब? आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हो, अपने कैंडिडेट को आप वोट नहीं दिलवा पा रहे हो। इससे साफ जाहिर है कि आप भाजपा से मिले हुए हो। अपने लिए आप चुनाव जीत जाते हो, आपका कार्यकर्ता लड़ता है, आपका नेता लड़ता है, तो आप भाजपा से मिल करके उसको जिता देते हो और अपना वोट जो है कि नहीं रोक पाते हो। कैसे नहीं रोक पाए भाई? लोग तो आपको कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, इसलिए बार बार जो है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा कोई प्रमाण हो, किसी बीजेपी के यहाँ कार्यक्रम में गए हों, कभी दल के खिलाफ हमने प्रचार किया हो तो बता दीजिए।
कभी दल के खिलाफ कहीं गया हो तो बता दीजिए। तो उसी जो है सपा के दल के विधायक को आप बोल रहे हैं, जो है जिला अध्यक्ष को आप बोल रहे हैं, तो ये तो खिलाफ ही हुआ ना फिर। ये जब हमारे पर अनुशासनहीनता की बात किए हैं तब मैं बताया कि अनुशासनहीनता किया कर, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। गलती ये लोग कर रहे हैं, अनुशासनहीनता ये कर रहे हैं, दल में रह करके दल के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दल को धोखा दे रहे हैं, नेता को धोखा दे रहे हैं, और वहाँ जा करके बता दे रहे हैं कि चंद्रिका यादव। नहीं तो अगर चंद्रिका यादव जी आप प्रदेश सचिव थे, आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग आपस में बैठ के समझौता कर लिए होते। आप जो है अंदर की बात को अपने बाहर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लोगों जो है पार्टी की छवि पे असर नहीं पड़ेगा इससे। ये तो विधायक और संगठन की जिम्मेदारी है, ये तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है। आपको जिम्मेदार पर पद बैठाया गया है, आपको हमसे बात करना चाहिए था। जिलाध्यक्ष को, हम प्रदेश सचिव है ना, जिलाध्यक्ष हमसे छोटा है, हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन ये खुद जब अनुशासनहीनता किए हैं, जब वोट दे आए ब्लॉक प्रमुखी में बीजेपी को, प्रचार कर रहे हैं जो उनका टिकट मिल रहा है, सिकंदर कनौजिया को प्रचार कर रहे हैं, अनिल कनौजिया का। अब बताइए आप, सिंबल साइकिल का है। उस समय आपने किसी शीर्ष नेतृत्व को बताया कि ऐसा हो रहा है? ऐसा मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मैं देख रहा था जब कभी अवसर बनेगा, आज हमको अवसर बनना है तब कहे हैं ना। इतना तो ये बात तो उस समय भी आप बोल सकते थे कि ऐसा हो रहा है। जिला पंचायत से लेके ब्लॉक प्रमुखी से लेके सारी ये अनुशासनहीनता दल के उन लोगों ने किया, ये विधायक और ये जिला अध्यक्ष ने। लेकिन जब हमसे कभी नहीं पूछा गया, जब हमें आप छेड़े हो तो हमने सवाल किया है। आप हमको छेड़े हो ना, मैं प्रदेश सचिव था, आप जब कहोगे कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं, आप किसी पर अंगुली उठाओगे तो वो व्यक्ति चुप थोड़ा रहेगा, वो अभी आपको जवाब देगा। इसीलिए मैं जवाब दिया हूँ कि अनुशासनहीनता मैं नहीं किया हूँ। अनुशासनहीनता तो इन लोगों ने किया है, दल के साथ गद्दारी किया, दल के साथ धोखा दिया, नेता को धोखा दिया, जाके झूठ बोल करके आए कि चंद्रिका यादव अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जबकि अनुशासनहीनता इन लोगों ने किया है। कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए। तो आपसे किसी आपके पार्टी से किसी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, शीर्ष नेता से बात हुई? हाँ, हमने पूछा था अरविंद सिंह से, जो कार्यरत सचिव हैं, कि क्या अनुशासनहीनता बताइए हमको। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, आप अनुशासनहीनता बताइए। कल माननीय जी ने कहा, हमने माननीय जी को फ़ोन लगाया, नहीं उठा। फिर हमने श्यामलाल पाल को कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हम 1 हफ्ता का मौका दे रहा हूँ, आप हमको 1 सप्ताह में बात करके बताइए, आप मिल लीजिए। हम कहा नहीं, आप समय देकर बताइएगा, जब बुलाएंगे मैं आऊँगा और मैं बताऊँगा कि अनुशासनहीनता हमने क्या किया है और इन लोगों ने क्या किया है। 1 सप्ताह का कहा हूँ, बुलाएंगे मैं जा करके बता दूंगा। नहीं तो आप कहने से थोड़ा आपके पास प्रूफ है ऐसा कुछ कि जो आप बता रहे हैं? बहुत प्रूफ है, पूरा सोशल मीडिया पर पड़ा है। ये चुनाव नगर पालिका विधान परिषद से चुनाव से लेके प्रधानी से लेके ब्लॉक प्रमुखी से नगर पालिका से लेके, कितना प्रूफ चाहिए आपको? इन लोगों ने कहाँ वोट दिलवाया है? इन लोगों ने दल के साथ कितना धोखा दिया है। आज ये लोग गलती नहीं करते ना, तो आपके 16 में 12 ब्लॉक प्रमुख होते, आपका विधान परिषद जीता था चुनाव, आपका चेयरमैन जिला पंचायत का होता। सोचिए, नगर पालिका में बताइए 52 वोट, नगर पालिका में 8 हैं, 5 नगर पालिका है, नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें कम से कम आपके पास 5 सीट होती। समाजवादी पार्टी गाजीपुर में बहुत मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने केवल सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि दल में मैं बना रहा हूँ, दूसरा जीत जाएगा तो कल मेरे पैरेलल टिकट मांगेगा, इसलिए इनको हरा दो और दूसरे दल के लोगों को जिता कर अपने राजा बने रहो। ये इनकी मानसिकता है, ये दूसरे को चुनाव नहीं जीतने देंगे। आप जानते हैं दल से कितने लोगों को निकलवाए हैं लोग? राधे मोहन सिंह सांसद हुआ करते थे, डॉक्टर सानंद सिंह, राजेश राय, सच्चेलाल यादव 2 बार देवकली के ब्लॉक प्रमुख, विजय यादव चेयरमैन हैं, इसके बाद रमेश यादव, दर्जनों लोगों को इन लोगों ने दल से इसलिए निकलवा दिया है, ये मजबूत लोग हैं, हम हमारे विकल्प में हमारे खिलाफ ये लोग टिकट मांगेंगे। आप सोचिए, ये दल कमज़ोर हुआ है, अब तक बूथ पर ये लोग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। अब सोच लीजिए। अच्छा, जब वोट नहीं दिलवाया गया, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो आपको उसी समय जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को संदेश देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देखिए, हमने बहुत बार कहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व भी जो है, या तो उनके जो लोग हैं या तो दबा देते हैं, या शीर्ष नेतृत्व जो है, भाई विधायक हैं, दल से निकालना, ये लोग उन पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हम जैसे लोगों पर दबाव बना लेंगे।
हम जैसे लोगों पर दबाव बना लेंगे, और ऐसे विधायक और सांसदों पर जब दबाव नहीं बना पाते हैं तो जब चुनाव आता है उसी का परिणाम होता है कि चुनाव आप, मैंने कहा था कि विधायक से इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, जंगीपुर से तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। जंगीपुर से चुनाव वीरेंद्र विधायक को मैंने चैलेंज दिया था कि तुम नहीं जीत पाओगे, लड़के देख लेना। और माननीय जी से भी कहा हूँ, इस तरह का अगर लोगों को तो दल से निकालता जाएंगे ना तो दल में रहेगा कौन, झंडा कौन ढोएगा। लोग मायूस होकर, आज गोपाल यादव का कार्यालय देख लीजिए, मीटिंग देख लीजिए, मीटिंग में लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसी व्यवहार के कारण कार्यालय में जाना बंद कर दिए, मीटिंग में जाना बंद कर दिए, 5-10 बैठक करके ख़त्म कर देते हैं लोग। नहीं तो आप समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि कुछ लोगों? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में रहूँगा, हमारा समाजवादी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग हम जैसे नेताओं को दबा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, मीटिंग में बोलने का अवसर नहीं देते हैं, मंच पर सूची में नाम नहीं डालते हैं। मंच पर कौन जाएगा? विधायक का ड्राइवर जाएगा, खलासी जाएगा, फाइल ढोने वाला जाएगा, खाना बनाने जाएगा। मैं प्रदेश सचिव नहीं बोल पाऊँगा। तो जब आप दबाओगे, किसी को भी दबाएंगे आप। किसी ने सही कहा है ना, क्रांति वहीं पैदा होती है जहाँ दब्बू लोग होते हैं। आप किसी को दबाएंगे, वो कितना दबेगा, जितना दबाओगे उतना अधिक वो आपके खिलाफ उड़ेगा, खुलेगा। इन लोगों ने इतना, ये बताइए, गाजीपुर में किसी की हैसियत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। 1 दर्जन लोगों को निकाल दिया गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। आखिर क्यों? कब तक आप दबाओगे किसी को? टिकट मांगना क्या गुनाह है? जिला पंचायत चुनाव लड़ना गुनाह है? आप ही लड़ोगे, दूसरा नहीं लड़ेगा। आपको भी टिकट चाहिए था? मैं भी लोकसभा का टिकट 2 बार मांगा था, मैं भी पिछले विधानसभा का मांगा था, नहीं मिला। जिनको मिला उसको हमने जिताया, बूथ पर जिताया। लेकिन इन लोगों के जब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ये हरा देते हैं। सोचिए, नगर पालिका फाकसगंज है, ये पत्थर घाटे दिनेश यादव लड़ा था, वो यादव का गढ़ है, और वो यादव का वोट नहीं चढ़ा पाए, और शहर के अंदर वो 17,000 वोट पाता है। ये क्यों? ब्लॉक प्रमुख 2 वोट पाता है, नगर सदर में 2 ही वोट था हमारा। आप शेष वोट कहाँ दिलवा दिए? आप जानते हैं ना कि विधायक के कहने पर, सांसद के कहने पर ही पब्लिक जाती है। यही इनको माननीय जी ने जिम्मेदार पद पर बैठाया है कि यहाँ के लोगों का दुख सुख तुम बांटोगे, और ये लोग दुख सुख बांटने के बजाय उन्हें धकेलने का काम कर रहे हैं। परिणाम है यह विद्रोह हो रहा है। अब इसको रोकना होगा। ये रोकने का काम कौन करेगा? इसी तरह पदों से हटाते रहिए सबको, और सरकार बनाने की मंशा रखिए। क्या सरकार बनेगी इस तरह हटा करके? मजबूत लोगों को आप दरकिनार कर दिए। तो लोग तो ये भी दबे आवाज में कहने लगे हैं कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी से ही निकाल दिया जाए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइकिल पर वोट देने से कोई रोक सकता है? आप बताइए, जिनको दल से निकाल देंगे उसको साइकिल पर वोट देने से कोई रोक सकता है? वो तो उसका अधिकार है ना, वो मताधिकार वोट देगा जहाँ देना होगा, ठीक है। लेकिन उनसे पूछिए कि तुमको निकाल दिया जाएगा तो क्या करोगे? बहुत से लोग दूसरे दल में चले गए, पहचान समझ में आ गई कि क्या करेंगे। तो आपको अगर निकाला जाएगा तो आप नहीं जाएंगे दूसरे दल में? साइकिल हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, और साइकिल पर वोट देंगे। अच्छा, कल लाइव आए थे आप, और लगातार जो है आप ये भी बोल रहे हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है उस पर फर्क पड़ेगा आपके निकाल देने? फर्क पड़ेगा, तो 100% फर्क पड़ेगा। इसलिए तो आप तो फिर पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं? नहीं, इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ है, वहाँ के जो आपसे जो जुड़े लोग हैं, आप देख लीजिए दिल्ली में जो फर्क पड़ रहा है ना, जब चुनाव हुआ है तो कांग्रेस ने जो कदम उठाया है उससे वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक ही व्यक्ति अकेले हैं, देखिए वोट की बात नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाता है, यार सभी लोगों को दल से निकाल दे रहे हैं, मायूस हो जाएगा, घर पर बैठ जाएगा आदमी। आपसे जुड़े लोग हैं, घर पर बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे वोट देने, इसका फर्क पड़ता है। गठबंधन होता है गुजरात में, गठबंधन होता है बिहार में, गठबंधन होता है दिल्ली में, लेकिन उसका संदेश उत्तर प्रदेश में जाता है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन होता है किसी दल से, उसका संदेश बिहार में जाता है, मध्य प्रदेश राजस्थान में जाता है, जम्मू कश्मीर में जाता है, ये मैसेज जाता है। इसलिए हमने कहा था कि इसका प्रभाव मिल्की पर भी पड़ेगा। वहाँ के लोग कहेंगे कि पीडीए की बात कर रहे हैं, और पीडीए में जो मूल बेस यादव है उसी को दबाया जा रहा है, तो फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव फर्क पड़ेगा, और इस तरह के चुनाव आप हार जाएंगे।
एक छोटा सा बिहार में अब फिर कह रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे, तो ये तो पार्टी लेवल की आप बात कर रहे हैं। ये गलतियां अब तो ये पूरा आप विरोध होते होते कहेंगे चुनाव नहीं जीतेंगे। व्यक्ति विशेष का विरोध होते होते आप पार्टी का विरोध करने के लिए विशेष नहीं, ये गलत संदेश जाता है। एक व्यक्ति बिहार में जो सांसद था, मोदी जी को ने कह दिया था कि नीच जाति का, और नीच शब्द को मोदी जी ने गुजरात में जाके भजा लिया था कि मुझे लोग नीच कहते हैं। ये संदेश है। अगर आपका घर चुनाव हो रहा है, मैंने कहा था ना कि शादी ब्याह पड़ा है, अब कोई आ करके बाजा बजाने वाला दारू पी के अगर नाचने लगेगा तो क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। इसलिए कभी भी इस तरह के फैसले लिया जाता है सोच समझ के लिए। ये तो नेतृत्व को धोखा दिए हैं जिन लोगों ने लेटर पर। क्या कार्यालय सचिव जो होता है, मैं प्रदेश सचिव हूँ, कार्यालय सचिव के पैड पर पद में हुआ हूँ, ये तो प्रदेश अध्यक्ष का पैड होना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि नेतृत्व को इस बात की जानकारी है, लेकिन जानकारी अब होगी। जब आपने प्रश्न किया है तो यह प्रश्न जाएगा, और प्रदेश अध्यक्ष के कलम से यह पदमुक्त होना चाहिए था। कार्यालय सचिव का अधिकार कोई नहीं है। ये कहीं ना कहीं धोखा है। आपको प्रदेश सचिव के पद पर भी जो है रखने का काम किया है प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, किया है। ये राष्ट्रीय ये कार्यालय सचिव नहीं किया है। ये प्रदेश अध्यक्ष को ही ये सब करना चाहिए था, और हमसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए पहले। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें भी धोखा रखा गया, नेतृत्व को भी धोखे में रख करके ये काम किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस तरह का धोखा देंगे तो प्रभाव पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ गाजीपुर के चंद्रिका यादव जी, जो पुराने नेता हैं, बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं। कितना राजनीति में समय हो गया होगा आपको? लगभग 27 साल का 30 साल, 93 से हूँ मैं यहाँ गाजीपुर। हाँ, तो करीब 30 सालों से ये राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर दल से भी अगर निकाल दिया जाएगा तो भी इनका वोट जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर ही जाएगा, और अपनी बातों को इन्होंने बेबाकी से रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।